इसे बनाने के बाद मल्टीविटामिन और B12 की गोलियां खाना आप बंद कर देंगे। यह पाउडर किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है, बहुत ही आसान एक नए तरीके से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सस्ते में ये प्रोटीन पाउडर। महंगे से महंगे प्रोटीन पाउडर को छोड़ आप इसे एक बार बनाकर देखिए, 10 दिनों में आपको जादू वाला असर मिलेगा। हड्डियाँ रहेंगी मजबूत, लंबे होंगे बाल और चमकता रहेगा चेहरा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी और काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। ये सुपर डुपर हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं हमने 2 कप मखाने। ये मखाने हम 1 महीने के पाउडर के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप और ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इतने में 1 महीने का प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने मोटे तले वाले पैन का यूज़ किया है, तो आप भी वही करना, मोटे तले का पैन लेना। मखाने में वेट लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है, बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। प्रोटीन तो बहुत ही मात्रा में होता है। तो यहाँ पर हमने 2 कप मखाने लिए हैं। 2 कप मखाने को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे बादाम। बादाम के गुणों को तो सभी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो बादाम आप जितने भी लेना चाहें उतनी मात्रा में ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप बादाम यूज़ की हैं। अब बादाम और मखाने को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें कलर चेंज होने तक नहीं, बस एक क्रिस्पी हो जाए हल्का सा, हमें उतने ही भूनना है। अब यहाँ पर ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। हम इनको एक हाथ से दबा कर देख लेंगे, अगर अच्छे से टूट रहा है तो ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और एक प्लेट में निकाल देंगे। तब तक ये ठंडा होंगे, तब तक हम बाकी की चीज़ें भी रोस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है सफ़ेद वाला तिल, जो यहाँ पर हमने 3 चम्मच लिया है। अगर आपके पास काला वाला तिल है तो आप वो भी ले सकते हैं। सफ़ेद तिल में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर भरपूर होता है, साथ में कैल्शियम भी होता है। अगर आपको हड्डियों की दिक्कत है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, और साथ में इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है, जो हमने 3 चम्मच लिया है। अगर आप काला वाला तिल लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। इनको भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, बिना तेल या घी के। अब यहाँ पर देखिए हमने लिया है खसखस दाने, यानी कि पॉपी सीड्स। यह एनर्जी से भरपूर होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, और इसे खाने से नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने 3 चम्मच लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है पम्पकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हड्डियों के लिए और वेट लॉस में भी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कद्दू के बीज लिए हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं। तो उनको हमने 2 चम्मच ही लिया है। अब यहाँ पर लेते हैं हम अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये सुपर डुपर हेल्दी होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अलसी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के टाइम आप इसको स्किप कर दीजिए, और प्रेगनेंसी के बाद आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन ये गुणों से भरपूर होती है। तो आप प्रेगनेंसी के टाइम इसको स्किप कर दीजिए, उसके बाद में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अलसी ली है। अब इन सभी को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जब ये चटकने लगते हैं तो चट चट की आवाज़ आने लगती, बस इतना ही हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है, बस अच्छे से इनका एक पाउडर बन जाए। उसके अलावा हमें इनको ज़्यादा नहीं पीसना। अलसी को वैसे भी हम कच्चा कभी नहीं खाते, या पानी में डालकर, या सिका हुआ ही अलसी का हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें इन सभी को अच्छे से भून लेना है, मतलब ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने मखाना और बादाम अपने रोस्ट करके निकाले थे। तो अगर आप भी मल्टीविटामिन और B12 की गोलियाँ खाते हैं तो आप इस रेसिपी को 10 दिन पीकर देखिए, असर ज़रूर दिखेगा आपको 10 दिन में ही। तो इनको हम जब अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। ये रेसिपी काफ़ी फ़ायदेमंद है,
अगर आपको कमज़ोरी लगती है और आपको वेट लॉस करना है तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। मार्केट के प्रोटीन पाउडर को छोड़ के बस आप इस वाले घर के बने हुए प्रोटीन पाउडर को लीजिए, आपको काफ़ी असर देखने को मिलेगा। तो बस इनको हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम एक जार में इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमें एक जार लेना है, एक सूखा हुआ जार, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको स्टोर करके रखने वाले हैं इस पाउडर को 1 महीने के लिए। तो इससे सूखा होना चाहिए, जिससे पानी होगा तो अगर वो ख़राब भी हो सकता है पाउडर। तो बस इसको पीस लेंगे हम। यहाँ पर एक जार में ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा मीठा करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली है मिश्री। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जब आप इसकी रेसिपी बनाएं तब उसमें मीठा कुछ ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह आप चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी टाइम पे मिश्री ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री डालकर अब इसका एक पेस्ट मतलब पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। अब अगर बच्चों को दे रहे हैं, कभी कभी बच्चों के मुंह में आता है तो वो नहीं पीते, तो आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इस पाउडर को ऐसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं उनमें बहुत प्रोटीन फाइबर होता है, वो निकल जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रह जाएगा। तो मेरा कहना यही होगा कि आप इस पाउडर को ऐसे ही यूज़ करें बिना छाने हुए। अब 1 महीने के लिए हमारा पाउडर बनके रेडी हो गया है। जब भी आप दूध में उबालें उसमें 1 से 1.5 चम्मच, बड़े पी रहे हो तो 1.5 चम्मच, और बच्चे पी रहे हो तो आधा चम्मच उबाल कर और दे दीजिए। इतना प्रोटीन और इतना फाइबर मिलने वाला है कि आप पूछिए मत। अब इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कांच का या प्लास्टिक का एयर टाइट बॉक्स लेना होगा, उसमें हमें इसको भर के रखना होगा। अगर प्लास्टिक का है तो उसमें रख सकते हैं, आप कांच के बर्तन में किसी में भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 महीने का पाउडर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अगर आप इस पाउडर को घर में बनाकर रखते हैं तो आपकी फैमिली में सभी लोग हेल्दी भी रहेंगी, क्योंकि सभी को आप पिला सकते हैं। सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए, कमज़ोरी के लिए, वेट लॉस में सभी चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद पाउडर है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइए। मल्टीविटामिन्स और बाहर के जो प्रोटीन पाउडर आप यूज़ करते हैं उनको लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से अपना सारा काम कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कांच के एयर टाइट बॉक्स में इसको बंद कर लिया है, या इस टाइप की कोई भी बन्नी हो उसमें आप रख सकते हैं। चलिए इसका मैं प्रोटीन दूध बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास फुल मिल्क लिया है। ये पहले से बॉयल है तो इसको हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा गर्म करके ही पाउडर हमें ऐड कर देना है। ये हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच इस पाउडर का यूज़ करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आधे चम्मच पाउडर का ही आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच पाउडर यूज़ कर दिया है। अब इसको डाल के हम थोड़ा चम्मच से इसको हिला देंगे। तो यहाँ पर आप मात्रा समझ चुके होंगे कि बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 1.5 चम्मच और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आधी चम्मच। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दूध में, मतलब चम्मच से चला लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना बन पाएँ। आप चाहें तो इस टाइम पे और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या आप कोई चॉकलेट पाउडर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनके फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे, उसके बाद इस दूध को एक गिलास में निकाल लेंगे। तो देखिए बन गया ना हमारा हेल्दी मिल्क, प्रोटीन से भरपूर। तो बस इस गिलास में निकाल लीजिए, और आप ऊपर से ड्राई फ्रूट और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और जो भी फ्लेवर के लिए जो भी डालना चाहें आप ऐड करके पी सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी आपको एनर्जी मिलने वाली है। अगर आपको नींद नहीं आती, या हड्डियां कमज़ोर हैं, या आपकी स्किन में ग्लो लाना है, शाइनिंग लानी है, तो आप ये पाउडर बनाकर रख लीजिए और 1 महीने तक पीजिए। आपको फ़र्क बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा 10 दिन में। और वैसे आप इसको हमेशा पी सकते हैं, और आप इसको 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर 6 महीने का बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वैसे चाहें तो 1 महीने का बना कर रख लीजिए, और फिर जब ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर बना लीजिए।
रेशो वही रखना है। अगर आप 1 महीने के लिए बना रहे हैं तो 2 कप मखाने से बनाइए, और अगर 2 महीने के लिए बना रहे हैं तो 4 कप मखाने से बना लीजिए। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।